ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल के माध्यम से मैं साध्वी दासीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वर्तमान पीढ़ियां इस ज्ञान से अनभिज्ञ हो रही हैं कि उनका गोत्र क्या है, और यदि किसी प्रकार गोत्र का पता लग भी जाए तो उनकी कुलदेवी कौन है। यह अज्ञानता उनके कुल वंश एवं गोत्र की परंपरा को असुरक्षित कर रही है। कुलदेवी पूजन का अभाव किसी भी व्यक्ति के लिए समस्या ग्रसित असुरक्षित जीवन का कारण बन रहा है। उसकी प्रगति रुकी हुई है। जिस प्रकार यदि पोस्ट कार्ड पर पता न लिखा हो तो आपका कार्ड भटक सकता है, उसी प्रकार बिना कुलदेवी और गोत्र के नाम स्मरण व उच्चारण किए बिना आपका कोई भी पुण्य कर्म अनुष्ठान या उपाय शून्य में विलुप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने गोत्र एवं कुलदेवी के संबंध में जाने। उसका यह ज्ञान बहुत आवश्यक है उसकी प्रगति एवं सुखमय जीवन के लिए। तो आइए समझें कि कितने तरीकों से हम अपने गोत्र एवं कुलदेवी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम जाने कि आपका वर्ण क्या है, क्योंकि प्राचीन काल में कार्य की कुशलता पर ही वर्ण निश्चित किए गए थे, जो कि बाद में वही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अनेक जातियां उद्भूत हुईं। अपने वर्ण एवं जाति की जानकारी प्रायः प्रत्येक मनुष्य को होती है। अब अगले चरण में आप अपने आसपास को जानिए, अर्थात वह स्थान जहां के आपके पूर्वज रहने वाले थे। वह स्थान चाहे गांव हो, नगर हो या शहर हो, वहां के रहने वाले आपके वर्ण के लोगों का गोत्र प्रायः एक ही होगा, क्योंकि प्राचीन काल में एक वर्ण या जाति को जिनका पेशा एक था या व्यवसाय एक सा होता था, उनको एक निश्चित स्थान या गांव में बसाया गया था। उनमें से अधिकांश लोगों को अपने गोत्र की जानकारी होती है। कभी कभी गोत्र की जानकारी आपके परिवार के वृद्ध जनों से भी प्राप्त होती है। परंपरा में चलते हुए अनेक पीढ़ियों में बीच की कुछ पीढ़ियों की अकर्मण्यता, अरुचिता, उपेक्षा और अज्ञानता के कारण इस परंपरा का लोप हो गया। प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह अपने कुल, गोत्र, परंपरा एवं संस्कृति संबंधी जानकारी आगे पीढ़ी को पहुंचाए, परंतु बीच में कुछ पीढ़ियों ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं निभाया। अब वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह अपने गोत्र और परंपरा के संबंध में जाने और आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराए। अपने परिवार या जाति के गुरु को जानकर भी आप अपने गोत्र का पता कर सकते हैं, क्योंकि गोत्र ग्रहण करने की कुछ परिस्थितियां होती थी। ऋषि वंश की संतान होने के कारण ब्राह्मणों ने उन ऋषियों के गोत्र को अपनाया। कुछ गुरु की परंपरा को मानने वाले अपने कुल के गुरु का गोत्र अपनाते हैं, और वैश्य वर्ण के लोग प्रायः किसी ऋषि आचार्य की दीक्षा ग्रहण करके उसके गोत्र को अपनाते थे। इसी प्रकार शूद्र वर्णी जो जातियां थीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ऋषि आश्रम में अपनी सेवा देकर उन ऋषि गोत्र परंपरा को अपनाते थे। यही कारण है कि सभी वर्णों एवं जातियों के गोत्र प्रायः ऋषियों के नाम पर आधारित ही मिलते जुलते पाए जाते हैं। इसलिए गोत्र की जानकारी वंश परंपरा, कुल गुरु परंपरा, आचार्य दीक्षा परंपरा एवं सेवा शुश्रूषा परंपरा से भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार अपने गोत्र को जानकर अपनी कुलदेवी का नाम भी जाना जा सकता है। अधिकांश कुलदेवी संबंधी जानकारी सभी गोत्रों की मेरे चैनल की वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों की कुलदेवी प्रायः गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों पर निहित गायत्री के 24 गोत्र एवं अनेक नाम में से ही हैं। क्षत्रियों की कुलदेवी के नाम शक्ति स्वरूपिणी देवी दुर्गा के अनेक नामों पर आधारित होता है। इसी प्रकार वैश्य वर्णी कुलदेवी का नाम प्रायः महालक्ष्मी के नामों में से ही एक होता है, और देवी के तांत्रिक स्वरूपों में अनेक नामों में से एक शूद्र वर्ण की कुलदेवी के नाम उजागर किए गए हैं। इस प्रकार अपने गोत्र एवं कुलदेवी के नामों की जानकारी प्राप्त कर अपनी कुल परंपरा में अपना योगदान दें और अपनी वर्तमान पीढ़ी को सुरक्षित कर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाएं। जय श्री राम।